नमस्कार दोस्तों, सुरेखा गुप्ता के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप सभी के सामने अपनी ही लिखी एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है पुनर्विवाह। बेटे की शादी निपट जाने के बाद सत्यनारायण की कथा भी हो गई थी। अधिकतर मेहमान प्रसाद ग्रहण कर अपने अपने घर को जा चुके थे। सविता निढाल सी घर के एक कोने में दीवार में टिककर बैठी थी। बैठे बैठे ही उसे नींद आने लगी थी। अचानक, भाभी चाय बना दूं आपके लिए, की आवाज से उसकी नींद खुली। बैठ ना संतोषी, कितना काम करेगी, तू भी तो थक गई होगी काम करते करते, कहती हुई सविता ने संतोषी का हाथ खींचकर अपनी ओर बिठाने का प्रयास किया। संतोषी बोली, बस भाभी चाय बनाकर ले आती हूँ, फिर बैठती हूँ। और बहुत जल्दी चाय बनाकर आ गई। सविता ने संतोषी से कहा, संतोषी आज मैं तेरी कहानी सुनना चाहती हूँ। भूषण के जाने के बाद तूने प्रण किया था कि दूसरी शादी नहीं करेगी सुबोध के लिए, तो बता तूने कैसे की दूसरी शादी, मैं जानना चाहती हूँ। संतोषी ने एक लंबी सांस खींची और कहना शुरू किया, परिस्थितियां क्या क्या करा देती है ना भाभी। देखो ना, मैं भूषण की याद लेकर ही जीना चाहती थी, पर मुझे शादी करना पड़ा। तो बता ना, तुझे शादी क्यों करना पड़ा, सविता ने पूछा। संतोषी बताने लगी, भूषण के जाने के बाद मैं अपने माता पिता के पास चली गई थी, पर मेरे माता पिता भी बहुत गरीब थे। मेरा खर्च नहीं सहन कर पा रहे थे। मैंने वहीं पास में एक कमरा किराए से लिया और 5-6 घरों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। मेरा बना खाना सबको बहुत पसंद आता था, इसलिए मुझे कुछ अच्छे पैसे मिलने लगे थे और मैं और सुबोध बहुत अच्छे से रहने लगे थे। पर इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं था, बचत नहीं हो पाती थी। सुबोध 10वीं कक्षा में पहुंच गया था। एक दिन स्कूल से आते हुए उसकी साइकिल को पीछे से एक टेम्पो वाले ने टक्कर मार दी और टेम्पो उसकी साइकिल के ऊपर चढ़ते हुए उसके पैर को दबा दिया। मुझे किसी ने आकर बताया, संतोषी चल, तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, देख पता नहीं कहाँ लगी है। मैं दौड़ते दौड़ते भागी। जब वहां जाकर देखी तो कोई एक सज्जन मेरे बेटे को अपने गोद में उठाकर दौड़ रहे थे अस्पताल की ओर। मैं भी दौड़ी। क्या हुआ है आखिर मेरे बेटे को पता तो चले। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि सुबोध के पैर की हड्डी बहुत चकनाचूर सी हो गई है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं एक क्षण को अवाक रह गई। मेरा चेहरा देख उन सज्जन ने पूछा, बताओ आपको कोई परेशानी है, ऑपरेशन जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि जितने जल्दी ऑपरेशन होगा, अभी ये छोटा है, इसका पैर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने आंखें नीचे कर ली थे और सोचने लगी, कैसे हो पाएगा, इतने जल्दी तो कोई मुझे उधार भी नहीं देगा, इतने जल्दी कैसे मैं पैसे को इंतजाम करूंगी। उन सज्जन ने मेरी मनोदशा पढ़ ली थी। उन्होंने पूछा, क्या बात है, कोई परेशानी है आपको। मैंने कहा, मेरे पास इतने जल्दी पैसे का इंतजाम मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कैसे इंतजाम करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा, इसके पैसे मैं देता हूँ, इसके ऑपरेशन के पैसे का खर्च मैं उठा लेता हूँ, पर आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मुझे मालूम है कि आप घरों में खाना बनाने का काम करते हैं, तो बस मेरी इतनी सी शर्त है कि
कृपया आप दोनों टाइम मेरे घर आकर खाना बना दीजिए, क्योंकि मैं और मेरी माँ अकेले ही रहते हैं, यही पास में हम रहते हैं। अब भला बताइए, इतनी छोटी सी शर्त थी, मैं कैसे नहीं मानती। मैं मान गई। मैं उनके घर खाना बनाना जाने लगी। मेरा बेटा भी ठीक हो गया था। 2 साल निकल गए थे। मैं खाना उनके घर बनाते ही जा रही थी। उनकी माताजी का इस बीच देहावसान हो गया था। अब वो अकेले थे, काम कम था, तो मैं बहुत जल्दी खाना बनाकर उनके घर निकल जाती थी। सुबोध कभी कभी उनसे कुछ सलाह लेने के लिए उनके घर चला जाता था। वो एक सज्जन पुरुष थे। उनका नाम विजेंद्र था। एक बार सुबोध उनके घर गया हुआ था। उस समय सुबोध का 12वीं का परीक्षा फल आने वाला था। सुबोध ने उनसे कुछ सलाह मांगी कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह की शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि बताओ तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है, क्या तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सुबोध ने कहा मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मुझे आशा है कि मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ, पर माँ अकेली हो जाएगी क्योंकि बाहर जाके मुझे हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो मेरी माँ मेरे साथ तो रह नहीं पाएगी, अकेली हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि मैं यहीं कहीं आसपास पढ़ाई करूँ और छोटी मोटी नौकरी मुझे मिल जाए तो अच्छा है। विजेंद्र जी ने उसे बताया कि तुमने यदि बहुत अच्छी पढ़ाई की है, यदि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हें ज़रूर दूर जाना चाहिए पढ़ने के लिए। जहाँ तुम चाहो वहाँ पढ़ना चाहिए। रही तुम्हारी माँ की बात, तो मेरे मन में एक बात है। अब तो मेरी माता जी भी नहीं रही, मैं अकेला हो गया हूँ। तुम्हारी माँ भी 40 साल की हो गई है। तुम चाहो अपनी माँ से पूछ लो। यदि तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हारी माँ से शादी करने को तैयार हूँ। सुबोध एकदम बौखला गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या चल रहा है आप लोगों के बीच? शादी की बात आपने कैसे सोच ली? विजेंद्र जी शांत हो गए। उन्होंने कहा सोच लेना सुबोध, मैंने कुछ गलत कहा हो। पिछले 2 साल से तुम्हारी माँ मेरे घर काम कर रही है। यदि मैं गलत इंसान होता तो मुझे शादी करने की क्या जरूरत पड़ती? तुम सोचकर बताना। सुबह चुपचाप उठकर सिर नीचे कर चला गया। शाम को जब माँ काम करके आई तो सुबोध ने अपने माँ से बात की कि माँ, विजेंद्र जी ऐसा बोल रहे हैं। संतोषी घबरा गई। उसने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगी काम करने। बेटा, मेरे और विजेंद्र जी के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम मुझे गलत मत समझना प्लीज। मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा भी नहीं था। सुबोध चुप हो गया और कहा माँ ठीक है, तुम अब वहां काम नहीं करोगी, तुम दूसरे जगह काम करो। संतोष से दूसरे जगह काम करने जाती। पिछले 5 दिनों से वो वहां काम करने जा ही नहीं रही थी। विजेंद्र जी ने भी सोचा कि ठीक है, शायद अब ये आ, कभी काम करने नहीं आएगी। खुद ही खाना बनाकर खाने लगे। 5-6 दिन हो गए थे। सुबोध रोज सोचता था। सोते समय उसे विजेंद्र जी की बात याद आती थी कि क्या कुछ गलत कहा विजेंद्र जी ने? शायद मेरे लिए सही तो कह रहे हैं, वो भी अकेले हैं, माँ भी अकेली है। यदि ऐसा हो जाए तो क्या अच्छा हो। उसने सुबह अपनी माँ से बात की। माँ, क्या विजेंद्र जी गलत कह रहे थे? क्या माँ, स्त्रियों को दूसरी शादी नहीं करना चाहिए? बताओ माँ, बताओ, तुम क्या सोचते हो? संतोषी एक क्षण को चुप हो गई। बोली बेटा, मैंने तो कभी ऐसा ही सोचा ही नहीं था। मैं तो
तुम्हारे पापा के जाने के बाद सोचती थी कि हम दोनों बहुत अच्छे से गुजर बसर कर लेंगे। मैंने कभी शादी के लिए नहीं सोचा। हालांकि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत जोर दिया कि तुम शादी कर लो, पर मैं नहीं मानी थी। पर माँ, विजेंद्र जी कुछ गलत भी तो नहीं कह रहे हैं ना? मैं भी पढ़ने चला जाऊंगा माँ। कल को मेरी शादी हो जाती है, मेरी नौकरी अलग जगह लग जाती है। यदि मेरी पत्नी भी अच्छे से नहीं रखी तो कोई तो तुम्हारा होगा ना माँ। तो कृपया मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ माँ, प्लीज़ मान जाओ। और उसने अपनी माँ को मना लिया। फिर अपनी माँ को लेकर विजेंद्र जी के घर गया और विजेंद्र जी के पैर छूते हुए कहा, अंकल, आप कहीं से गलत नहीं थे। आपने तो मेरा भला ही सोचा था, मेरी माँ का भला ही सोचा था आपने। हमने बहुत सोचा, मैंने माँ को समझा लिया है। माँ आपसे शादी करने को तैयार है और मैं भी तैयार हूँ। विजेंद्र जी ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने बहुत कम रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ मंदिर में जाकर संतोषी से शादी कर ली। सविता ने पूछा, संतोषी, सुबोध कहाँ है आजकल, क्या कर रहा है? उसने बताया, सुबोध की नौकरी लग गई है। सुबोध खुश है ना संतोषी? सविता ने पूछा। हाँ भाभी, सुबोध बहुत खुश है। और तू? सविता ने पूछा। संतोषी ने आंखें नीचे कर ली। शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे। धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मैं भी बहुत खुश हूँ अपने इस निर्णय से। बस मेरी कहानी बस इतनी ही दोस्तों। बताइए कैसे लगी आपको कहानी? यदि पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी कहानी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई लघु कथा, एक नए संस्मरण के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।